नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक चीज जो हमेशा आपके साथ रहती है, एक चीज जो तिजोरी खाली कर सकती है, एक चीज जो बजट बिगाड़ सकती है, कौन सी है वो चीज और क्या है उसका वास्तु? जानिए कालचक्र में। जी हाँ, क्या आपने कभी गौर किया है, एक चीज जो हमेशा आपके पास रहती है, एक चीज जिसके बिना आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, एक चीज जिसका आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत गहरा नाता है। वो चीज है आपका पर्स। और इसी पर्स से जुड़ा वास्तु आपको कंगाल भी कर सकता है। कैसे, ये बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ और चर्चा को शुरू करें। उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 जून 2017 दिन रविवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, रात 11:15 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र सुबह 8:05 तक था। इसके बाद इस समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र चल रहा है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जेब में पर्स डालते वक्त आपने ये बात कभी नहीं सोची होगी कि पर्स का भी क्या वास्तु होता है। पर्स में रखी कुछ चीजें आपको कंगाल भी कर सकती हैं, आपके बैंक बैलेंस को कम भी कर सकती हैं और आपको आर्थिक परेशानियां भी दे सकती हैं। कौन सी वो चीजें हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पर्स में रखनी चाहिए आमतौर पर? पर्स का वास्तु अगर खराब है तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, आप पैसे की बचत नहीं कर पाएंगे। आपका फिजूल खर्च हमेशा बढ़ता जाएगा और आपकी जेब हमेशा खाली रहेगी। इसलिए आज मैं आपको आपके पर्स का पूरा वास्तु बताने वाला हूं। ये जानकारी हर दर्शक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आपको कागज कलम लेकर नोट भी करना चाहिए, क्योंकि आज का शो देखने के बाद आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्स में किन चीजों को भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। जैसे पर्स में फटे हुए नोट या बहुत पुराने सिक्के आपको नहीं रखने चाहिए। पर्स में नोट को कभी मोड़ करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। पर्स की किसी छोटी से जेब में अलग से ही सिक्के रखने चाहिए। ध्यान रहे कि पर्स खोलते समय सिक्के बाहर न गिरने पाएं। सिक्के गिरने से फिजूल खर्ची के योग बनते हैं। पर्स में किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। किसी भी तरह की दवाई नहीं रखनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई चाबी पर्स में ना रखें। लेकिन अगर पर्स में चाबी रखना मजबूरी है तो चाबी में छल्ला डाल करके ही रखें। कोई अपवित्र चीज पर्स में रखने से कंगाली की नौबत आ सकती है। किसी भी तरह का बिल या रसीदी टिकट पर्स में न रखें। पुरानी यात्रा की टिकट भी पर्स में रखने से पैसों की बर्बादी होती है। पर्स में नोटों के साथ खाने की चीजें भूल करके भी न रखें। रात में सोते समय पर्स कभी सिरहाने अपने रख करके ना सोएं। धन रखने के स्थान पर अपना पर्स रखें। टॉफी या चॉकलेट का रैपर भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। पर्स का वास्तु दोष दूर करने के लिए पर्स में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, अब ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।
और चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को किस रंग का रखना चाहिए पर्स और किस रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप मैरून, गुलाबी या लाल रंग का पर्स अपने पास रखें। काले रंग का पर्स मेष राशि के जातक अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से धन हानि होगी और आकस्मिक धन हानि होगी। धन लाभ के लिए मेष राशि के जातकों को हर रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए और दीपक में 2 काली गुंजा डाल देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक एनर्जी समाप्त होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर के लोगों में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये तो हाल हमने आपको बताया मेष राशि वालों का, और अब बारी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा पर्स पैसे और खुशियों की बरसात लेकर आएगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक सफेद या सिल्वर कलर का पर्स इस्तेमाल करें। लाल रंग का पर्स वृषभ राशि के जातकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना फिजूल खर्ची बढ़ेगी। धन लाभ के लिए वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल की भी आप पूजा करें, और अगर कमल का फूल नहीं है तो मानसिक कमल का फूल की कल्पना करके महालक्ष्मी को मानसिक कमल का फूल समर्पित करें। पूजा के बाद कमल के फूल को लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आप भविष्य में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पर्स में कौन सी चीज बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया, और आप पंडित जी से ये जानते हैं कि पर्स में कौन सी चीज रखने से पर्स का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि क्या आपको नहीं रखना चाहिए, और अब आपको बताने जा रहा हूं क्या आपको रखना चाहिए। तो पर्स की किन चीजों को रखने से पर्स के वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक के ऊपर बनी रहती है। महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर रहता है जातक। पर्स के वास्तु दोष से बचने के लिए पर्स में कौड़ी, छोटा श्रीयंत्र, चांदी का चौकोर टुकड़ा या गोमती चक्र आप रख सकते हैं। पर्स में रुद्राक्ष भी रखना लाभकारी होता है। लाल रेशमी धागे में एक गांठ लगा करके पर्स में रखने से धन लाभ की स्थिति बनती है। पर्स में किसी भी तरह का पिरामिड रखने से भी बरकत होती है। ये वॉलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी पर्स होती हैं जिसे महिलाएं कैरी करती हैं। दीपावली की रात अपना पर्स जरूर बदल लीजिए। पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लाल रंग के लिफाफे में एक कागज पर अपनी मनोकामना लिख करके अगर पर्स में रखा जाए तो जल्दी ही मनोकामना पूरी होती है। किसी भी पूर्णिमा पर लाल रेशमी कपड़े में 21 दाने अखंडित चावल के अर्थात साबुत चावल के 21 दाने रखकर घर में कहीं छिपा देना चाहिए। माता, पिता या किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद से मिले नोट पर केसर और हल्दी का तिलक लगा करके नोट को हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए और इस नोट को खर्च नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अपनी राशि का पता नहीं है वो अपने जन्म तारीख के अनुसार किस रंग का पर्स रखें जिससे पर्स का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। ये सब मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र।
चलिए अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा पर्स लकी साबित होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए हरे रंग का पर्स रखना शुभकारी होता है। मिथुन राशि वाले लाल या पीला पर्स अपने पास न रखें, वरना पैसों से जुड़ी समस्या आएगी। धन लाभ के लिए मिथुन राशि वाले लक्ष्मी पूजन के साथ साथ श्री गणेश की पूजा अवश्य करें। पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी करके उसे अपने धन स्थान में स्थापित करने से लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हर समय जातक पर बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगली राशियों का रुख तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले गुड लक मुहूर्त के बारे में आज जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करनी है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक है। इस समय में आप जिस किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा पर्स लकी साबित होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक अपने जीवन में उन्नति के लिए हमेशा क्रीम या सफेद रंग का पर्स इस्तेमाल करें। काला, लाल या हरा पर्स अपने पास रखने से कर्क राशि के जातकों को धन से संबंधित नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई, धन लाभ के लिए कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि श्री हरि विष्णु के मंदिर में बुधवार या बृहस्पतिवार को तिकोने आकार का पीले रंग का एक झंडा लगाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दिया जरूर जलाएं। यह उपाय आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि पर्स हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसकी क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह भी होती है घर में, या फिर पॉकेट में हमेशा रखें? कहाँ रखना चाहिए पर्स? देखिए, पर्स का आशय यहाँ है कि बड़े वाले बैग से, और वॉलेट का मतलब है छोटा वाला पर्स जिसे पुरुष अपने जेब में रखते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्स खरीदने का भी शुभ मुहूर्त होता है। ऐसे नहीं जब चाहा तब आपने पर्स खरीद लिया या वॉलेट खरीद लिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश के लिए चीजें खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदते हैं, सोने का सिक्का खरीदते हैं, उसी तरह से जब कभी गुरु पुष्य योग हो, जब कभी अच्छा मुहूर्त हो, जब कभी बुधवार का दिन अनुराधा नक्षत्र हो और जब कभी शुभ संयोग हो, तो आप भी पर्स खरीदिए। निश्चित रूप से यह पर्स आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। इसलिए मुहूर्त में खरीदा गया पर्स हर समय आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बना करके रखेगा। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आपको आपकी जन्म तारीख के मुताबिक किस रंग के पर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र के बाद। स्वागत है आपका कालचक्र में। तो घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु, गाड़ी का वास्तु, जब हम हर चीज में वास्तु का ध्यान रखते हैं तो फिर पर्स में वास्तु का ख्याल क्यों नहीं रखते, जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जुड़ी है और जो हमारे बजट को संभालती है। इसलिए आज पंडित जी आपको पर्स से जुड़ा पूरा वास्तु बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कैसे पर्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1, 2 और 3 वालों की। बताएं पंडित जी। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है या जिन लोगों की जन्म राशि कुछ है, लेकिन एक महीने की जो जन्म तारीख होती है, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में पैदा हुए लोग इस राशि के होते हैं, यही आज तक समझ करके बैठे हुए हैं। उनकी सन साइन है ये, और चंद्र राशि का पता नहीं है। उन लोगों को मूलांक के आधार पर भी मैं बताना चाहूंगा कि मूलांक के आधार पर उन्हें क्या उपाय करना चाहिए कि उनकी फिजूल खर्ची और उनके पर्स का वास्तु दोष दूर हो जाए। देखिए, फिजूल खर्च और पर्स के वास्तु दोष से बचने के लिए लाल रंग का पर्स इस्तेमाल 1 नंबर मूलांक वालों को करना चाहिए। किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आप लाल रंग की पर्स इस्तेमाल करें।
मूलांक 1 वालों को अपने पर्स में तांबे का एक सिक्का, गुड़हल का फूल या मैरून रंग के कपड़े में लिपटा हुआ सूर्य यंत्र तांबे का जरूर रखना चाहिए। जिन लोगों का मूलांक 2 है, जो लोग किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या 20 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सबको बताना चाहूंगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए, पर्स के वास्तु दोष से बचने के लिए सफेद रंग का पर्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मूलांक 2 वाले हल्के नीले या सफेद रंग का कागज पर्स में जरूर रखें। मूलांक 2 वाले चांदी का सिक्का या मोती भी पर्स में रख सकते हैं। अब इसी क्रम में जिन लोगों का मूलांक 3 है, जो लोग किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको धनवान बनने के लिए और पर्स से वास्तु दोष को दूर करने के लिए पीला या मेहंदी रंग का पर्स इस्तेमाल करना चाहिए। मूलांक 3 वालों को पीले कपड़े में लिपटा हुआ गुरु यंत्र, पीतल का हो, सोने का हो तो उत्तम है, रखना चाहिए। केसर, हल्दी की गांठ या गेंदे का फूल भी आप मूलांक 3 वाले अपने पर्स में रख सकते हैं। ये भी आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 4, 5, 6 वालों को किस रंग के पर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्स के वास्तु दोष को दूर करने के लिए पर्स में क्या चीज जरूर रखनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। सिंह राशि वालों को किस रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातक अपने पास हमेशा गुलाबी, सुनहरी या पीले रंग की पर्स ही रखें। काले रंग का पर्स सिंह राशि के जातकों को कंगाल बना सकता है। धन लाभ के लिए सिंह राशि वाले कन्याओं को गाय के दूध की खीर बनाकर खिलाएं। पैसों से जुड़ा काम करने से पहले तांबे का सिक्का अपनी जेब में जरूर रखें। निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय होगा और आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा पर्स लकी साबित होगा और किस तरीके की चीजें उन्हें पर्स में रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए हरे रंग का पर्स वरदान साबित होगा। माना जाता है कि लाल या पीला पर्स रखने से कन्या राशि के जातकों को धन हानि का सामना करना पड़ता है। धन लाभ के लिए कन्या राशि के जातक नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर उसे कलावे से बांधकर तिजोरी में रखें। कमल गट्टे की 2 माला मां लक्ष्मी के मंदिर में दान करें। यह सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि को संपूर्ण रूप से आप तक पहुंचाने में मदद करेंगे और मां महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पर्स से जुड़ी हुई हम आपको अनोखी जानकारी दे रहे हैं कि किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से रंग का पर्स आप इस्तेमाल करें। राशियों के मुताबिक तो हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक भी आपको ये बता रहे हैं कि किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों का मूलांक 4, 5 या 6 है, उन लोगों को किस रंग का पर्स रखना चाहिए और पर्स में कौन सी चीजें जरूर रखनी चाहिए जिससे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो दिव्या, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4 तारीख को या फिर 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, वो सब मूलांक 4 के लोग हैं। ऐसे लोग कर्ज और दरिद्रता से अगर मुक्ति चाहते हैं तो पर्स के वास्तु दोष से बचने के लिए भूरे रंग का पर्स ही इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। मूलांक 4 वाले समय समय पर अपने पर्स में चंदन का इत्र छिड़कते रहें। मूलांक 4 वाले कागज में लक्ष्मी मंदिर की मिट्टी डालकर अपने पर्स में जरूर रखें।
और जिन लोगों का मूलांक 5 है, जो किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको फिजूल खर्च से बचना है और पर्स के वास्तु दोष को दूर करना है अगर, तो अपने पास हरे रंग का पर्स रखें। मूलांक 5 वाले समय समय पर कोई भी इत्र पर्स में छिड़कते रहें। मूलांक 5 वाले हरे रंग का पेन या तुलसी का पत्ता भी अपने पर्स में रख सकते हैं। जिन लोगों का मूलांक 6 है, किसी महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और पर्स के वास्तु दोष को दूर करने के लिए अपने पास हमेशा चमकीले सफेद रंग का पर्स रखना चाहिए। मूलांक 6 वाले चमकीले सफेद रंग का एक कागज भी पर्स में रख सकते हैं। मूलांक 6 वालों को दुर्गा चालीसा और स्फटिक के 3 दाने पर्स में रखने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि वालों को किस रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए सफेद या सिल्वर कलर का पर्स ही इस्तेमाल करें। लाल रंग का पर्स या वायलट आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धन लाभ के लिए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि मां लक्ष्मी के मंदिर में 11 नारियल और लाल चुंदरी अर्पित करें। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करना आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तुला राशि के बाद और अब बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को किस रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और किन किन चीजों का वो इस्तेमाल करें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक मेहरून, गुलाबी या लाल रंग का पर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। काले रंग का पर्स वृश्चिक राशि वाले इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से धन हानि होगी। धन लाभ के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि लाल कपड़े में थोड़े से पैसे और लाल फूल डाल करके तिजोरी में रख लें। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम ऐम क्लीम सौं इस मंत्र का यथासंभव जप करें, या लक्ष्मी गायत्री ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का भी यथासंभव जप कर सकते हैं। ये आपके भाग्योदय के लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पर्स के इस्तेमाल से कैसे आपको मिलेगी तरक्की और कैसे आपकी परेशानियां होंगी दूर, आज हम आपको लगातार इसकी जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, अब जिन लोगों का मूलांक 7, 8 और 9 है, उनको किस तरीके के पर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों का मूलांक 7 है, अर्थात किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को जन्म लिए हैं, उन्हें अपने आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और पर्स के वास्तु दोष से बचने के लिए मल्टी कलर का पर्स अपने पास हमेशा रखना चाहिए। मूलांक 7 वालों को पर्स में चांदी की छोटी सी मछली रखने से निश्चित रूप से धन लाभ होगा। जिन लोगों का मूलांक 8 है, शनि का मूलांक है, जो लोग किसी महीने की 8 तारीख को या फिर 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और पर्स के वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए अपने पास हमेशा नीले रंग का पर्स रखना चाहिए। मूलांक 8 वाले अपने पर्स में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं और घोड़े की नाल रखेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। जिन लोगों का मूलांक 9 है, उनको फिजूल खर्च और पर्स के वास्तु दोष से बचने के लिए अपने पास हमेशा नीले या नारंगी रंग का पर्स रखना चाहिए। मूलांक 9 वाले समय समय पर अपने पर्स के अंदर थोड़ा सा चमेली का इत्र छिड़कते रहें। लाल रंग का पेन पर्स में रखने से मूलांक 9 वालों का फिजूल खर्ची भी रुक जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है धनु राशि की। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इन्हें कैसा पर्स रखना चाहिए और किन किन चीजों का इस्तेमाल करें, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातक
पीला, नारंगी, सुनहरा या सफेद रंग का पर्स अपने पास हमेशा रखें। काले रंग का पर्स धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी नहीं है। धन लाभ के लिए धनु राशि के जातकों को पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। पीले कपड़े में पीली कौड़ी और हल्दी की गांठ रख करके लक्ष्मी मंदिर में भी चढ़ाना चाहिए। इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पर्स आपको राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है, इसलिए पर्स को खरीदते समय तमाम तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि पर्स हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसकी क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह भी होती है घर में, या फिर पॉकेट में हमेशा रखें? कहाँ रखना चाहिए पर्स? देखिए, पर्स का आशय यहाँ है कि बड़े वाले बैग से, और वॉलेट का मतलब है छोटा वाला पर्स जिसे पुरुष अपने जेब में रखते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्स खरीदने का भी शुभ मुहूर्त होता है। ऐसे नहीं जब चाहा तब आपने पर्स खरीद लिया या वॉलेट खरीद लिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश के लिए चीजें खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदते हैं, सोने का सिक्का खरीदते हैं, उसी तरह से जब कभी गुरु पुष्य योग हो, जब कभी अच्छा मुहूर्त हो, जब कभी बुधवार का दिन अनुराधा नक्षत्र हो, और जब कभी शुभ संयोग हो, तो आप भी पर्स खरीदिए। निश्चित रूप से यह पर्स आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। इसलिए मुहूर्त में खरीदा गया पर्स हर समय आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बना करके रखेगा। तो आज पर्स से जुड़ा हुआ अहम विषय हम लेकर आए हैं आपके सामने, जो आपको तरक्की तो दे ही सकता है, इसके अलावा आपकी परेशानियों को भी खत्म कर सकता है। लेकिन पर्स खरीदते वक्त आपको विशेष सावधानियां क्या बरतनी है, उसके बारे में भी लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं पंडित जी की कई बार लोगों का पर्स चोरी भी हो जाता है, तो क्या इसका कनेक्शन किस्मत से भी होता है, और किस तरीके के उपाय उन लोगों को करना चाहिए उस वक्त? पर्स चोरी होना निश्चित रूप से एक अशुभ संकेत है, और पर्स चोरी होने के साथ साथ सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है। अब ऐसी संस्कृति डेवलप हो गई है देश में कि लोग अपने जरूरी कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और ऐसे ऐसे तमाम चीजें अपने वॉलेट में या पर्स में रखते हैं, जिसके चोरी हो जाने से एक बार पहचान की दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में समय लगता है। अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो पर्स का गायब होना एक अशुभ संकेत है। जब भी पर्स गायब हो और न मिले तो आपको चाहिए कि किसी मंदिर में जाकर के आप एक नारियल निश्चित रूप से मंदिर में तोड़ें, जिससे आपके पर्स के खोने का जो दुर्भाग्य है वो आपके साथ न चिपके। निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो पर्स का वास्तु कनेक्शन लगातार हम आपको बता रहे हैं। पंडित जी, पर्स का चोरी होना तो आपने जानकारी इसकी दे दी, लेकिन पर्स अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी को गिफ्ट देने के लिए जाते हैं या कोई हमें गिफ्ट देता है तो अक्सर पर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, हम पर्स दिया जाता है, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है वास्तु से? पर्स अपने शुभ चिंतकों को देना चाहिए। कुछ लोग बड़े चालू होते हैं। जिन लोगों का शनि खराब रहता है वो लोग शनिवार के दिन चमड़े का पर्स किसी को डोनेट कर देते हैं। इस बहाने उनके शनि ग्रह का उपाय भी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि शनिवार के दिन अगर कोई आपको चमड़े की पर्स गिफ्ट करे या चमड़े का सामान गिफ्ट करे तो आपको विनम्रता पूर्वक उसको अस्वीकार कर देना चाहिए, उसे नहीं लेना चाहिए। ये बात ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन आया हुआ पर्स आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य को बढ़ाएगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को किस रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये सब जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताएं, आज का सफलता मंत्र क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मंगल दोष की वजह से अगर आपके शादी में देरी हो रही है तो रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके उसमें लाल चंदन डाल करके अपने सिरहाने रख करके सोइए। सुबह उठने के बाद तांबे के बर्तन में भरे हुए जल को
तुलसी के पौधे पर जरूर चढ़ाइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको मांगलिक दोष से मुक्ति देने में सहयोग प्रदान करेगा। और सक्सेस मंत्र के बाद अब बारी है वास्तु टिप की। पंडित जी, आज के लिए वास्तु टिप क्या है? देखिए, अगर आपके दुकान की बिक्री सचमुच में लगातार कम होती जा रही है तो ऐसे में आपको चाहिए कि दुकान में ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था ऐसी करें कि ग्राहक बीम या सीढ़ियों के नीचे ना बैठें। ग्राहक को बीम या सीढ़ियों के नीचे बैठाना अशुभ माना जाता है। इससे आपकी बिक्री पर बुरा असर पड़ता है और कारोबार बंद होने की नौबत आ सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को किस रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये अब जानते हैं। मकर राशि के जातक नीला, हल्का आसमानी या सिल्वर कलर का पर्स अपने पास हमेशा रखें। मकर राशि वाले काला पर्स इस्तेमाल ना करें। धन लाभ के लिए मकर राशि के जातकों को रुई का दिया घर में उत्तर पूर्व दिशा में जरूर जलाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को पीले कपड़े और पीली मिठाई भी समर्पित करनी चाहिए। इससे भाग्योदय होगा और मां महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा पर्स गुड लक लेकर आएगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले नीला, हल्का सिल्वर कलर का या पर्स अपने पास रखें। कुंभ राशि वाले काला पर्स इस्तेमाल बिल्कुल भूल करके भी ना करें। धन लाभ के लिए राशि वाले हर रोज कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम ऐम क्लीम सौः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। अब बारी है आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों को किस रंग का पर्स रखना चाहिए और इन्हें किन पर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक पीला, नारंगी, सुनहरा या सफेद रंग का पर्स अपने पास रखें। काले रंग का पर्स मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायी नहीं है। धन लाभ के लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और काले कुत्ते को रोटी तेल लगी हुई जरूर खिलाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर हम देखते हैं पंडित जी कि कई बार लोगों का पर्स चोरी भी हो जाता है, तो क्या इसका कनेक्शन किस्मत से भी होता है और किस तरीके के उपाय उन लोगों को करना चाहिए उस वक्त? पर्स चोरी होना निश्चित रूप से एक अशुभ संकेत है और पर्स चोरी होने के साथ साथ सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है। अब ऐसी संस्कृति डेवलप हो गई है देश में कि लोग अपने जरूरी कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और ऐसे तमाम चीजें अपने वॉलेट में या पर्स में रखते हैं, जिसके चोरी हो जाने से एक बार पहचान की दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में समय लगता है। अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो पर्स का गायब होना एक अशुभ संकेत है। जब भी पर्स गायब हो और न मिले तो आपको चाहिए कि किसी मंदिर में जाकर के आप एक नारियल निश्चित रूप से मंदिर में तोड़ें, जिससे आपके पर्स के खोने का जो दुर्भाग्य है वो आपके साथ न चिपके। निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पर्स का चोरी होना तो आपने जानकारी इसकी दे दी, लेकिन पर्स अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी को गिफ्ट देने के लिए जाते हैं या कोई हमें गिफ्ट देता है तो अक्सर पर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, हम पर्स दिया जाता है, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है वास्तु से? पर्स अपने शुभ चिंतकों को देना चाहिए। कुछ लोग बड़े चालू होते हैं। जिन लोगों का शनि खराब रहता है वो लोग शनिवार के दिन चमड़े का पर्स किसी को डोनेट कर देते हैं। इस बहाने उनके शनि ग्रह का उपाय भी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि शनिवार के दिन अगर कोई आपको चमड़े की पर्स गिफ्ट करे या चमड़े का सामान गिफ्ट करे तो आपको विनम्रता पूर्वक उसको अस्वीकार कर देना चाहिए, उसे नहीं लेना चाहिए। ये बात ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन आया हुआ पर्स आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य को बढ़ाएगा।
तो पर्स का वास्तु से गहरा नाता है और इसीलिए पर्स का चयन करते समय हमेशा जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसका खास ख्याल आपको रखना है। पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, राशि पता नहीं होती है, तो उन्हें किस पर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, समय अगर नहीं पता है तो आपका प्रचलित नाम जो है उसकी राशि तो आपको पता ही होगी। जिसको अपना जन्म तिथि नहीं पता है, जन्म की राशि नहीं पता है, उसे अपना प्रचलित नाम तो पता होगा और वो अपने प्रचलित नाम के अनुसार से अपनी राशि जान करके, जैसा कि मैंने बताया है, उस राशि के अनुसार उस रंग के वॉलेट या पर्स का प्रयोग करना शुरू करें तो हर समय भाग्योदय बना रहेगा। तो आज राशियों के मुताबिक और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनको भी हमने अहम जानकारी यानी कि किस तरीके से उन्हें किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है और किस रंग का पर्स वो इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।